सिनेमा डायरी में आज एक्सप्लेन करेंगे फिल्म एस्केप फ्रॉम हेल। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोवियत संघ द्वारा बम गिराया जाता है जो एक फाइटर प्लेन रखा है उसकी छत के ऊपर गिरता है, लेकिन वह फटता नहीं है। जर्मन अधिकारी फाइटर प्लेन को बचाना चाहते थे, लेकिन किसी में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक से एक सोवियत कैदी आगे आता है और कहता है कि वह बम को डिफ्यूज कर सकता है। जर्मन अफसर उसे पूछता है कि सोवियत सैनिक होकर जर्मनों की मदद क्यों कर रहे हो। तभी युद्ध कैदी कहता है कि वह पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वह धीरे धीरे विमान के पास पहुंचता है और वह सोवियत कैदी का नाम था कैरी। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। यह साल है 1944 का। कैरी फाइटर प्लेन से यूक्रेन के ऊपर से जर्मन इलाके में प्रवेश करता है और शुरुआत में ही जर्मन के 2 फाइटर प्लेन को मार गिराता है। फिर वह एक हैंकल बॉम्बर प्लेन का पीछा करता है और एक घातक राउंड फायर करके बॉम्बर प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन कैरी का फाइटर प्लेन जर्मन प्लेन से काफी नजदीक होने के कारण प्लेन के मलबे के कारण एक टुकड़ा इंजन को हिट कर जाता है और प्लेन में आग लग जाती है। इसलिए अब कैरी के पास पैराशूट से एस्केप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस पल वो वहां उतरता है तो खुद को जर्मन सैनिकों से घिरा हुआ पाता है, तो वह अपनी पिस्तौल निकालकर जर्मनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और वह आखिरी गोली अपने लिए बचा के रखता है। पर उसके मरने से पहले जर्मनों द्वारा उसे दबोच लिया जाता है, लेकिन जर्मन उसे मारते नहीं है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में पायलट बहुत ही कम बचे थे। फिर कैरी को युद्धबंदी वाले शिविर में भेजा जाता है जहां युद्धबंदियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। फिर वहां एक जर्मन प्रशिक्षक आता है जो रूसी भाषा में बात करता है। वह प्रशिक्षक बताता है कि स्टालिन के 1941 के आदेश के मुताबिक धारा 270 के अनुसार जो कोई सैनिक युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण करते पकड़ा जाता है तो उसे सोवियत संघ द्वारा भगोड़ा मान लिया जाएगा और उनके परिवारों के साथ सैन्य कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। और वह प्रशिक्षक का नाम था थॉमसन, जिससे जर्मनों के साथ समझौता करना पसंद किया। फिर क्लास के बाद थॉमसन कैरी को गले लगा लेता है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि सैनिक स्कूल से ही दोनों अच्छे दोस्त थे। तभी कैरी थॉमसन को कहता है कि घर वापस लौटने और लड़ाई जारी रखने का विकल्प क्यों नहीं चुना, लेकिन थॉमसन कहता है कि इसकी वजह धारा 270 थी। अगर वह अपने देश वापस चले जाता तो उसे एक देशद्रोही के रूप में व्यवहार किया जाता और उसका परिवार भी बदनाम होता। कैरी कहता है कि वह कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहता है। तभी थॉमसन कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ से भागना चाहता हो, हर कोई यहाँ से अपने देश वापस जाना चाहता है। फिर अगली रात को हम देखते हैं कि कैरी के साथ कुछ और सैनिक भागने का प्रयास करते हैं, जिन्हें थॉमसन देख लेता है। वह कैरी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऊपरी अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि कैरी ने यहाँ से भागने का प्लान किया था। लेकिन कैरी अभी भी उसकी बात नहीं मानता। तभी थॉमसन के पास भागने वालों में से एक को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह एक युद्धबंदी सैनिक को गोली मार देता है। अपने साथी सैनिक की मौत देखने के बाद गुस्साया कैरी थॉमसन को एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद कैरी और बाकी युद्धबंदियों को एक अनजान आइलैंड पर ले जाया जाता है। यह शिविर पुलिस शिविरों से काफी अलग था। उनके पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, फिर भी वे वहां भारी काम कर रहे थे। यहाँ कैरी को फिर से भागने का विचार आता है। तभी एक विमान कैरी के सिर के ऊपर से उड़ता है, तो कैरी यहाँ से बचने का एक तरीका सोचा, जो एकमात्र तरीका जर्मन विमान से उड़ना था, जो एक सपने जैसा था। मान लो अगर कैरी को एक जर्मन विमान भी मिल जाता है तो उसे उड़ाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जर्मन को भी हैंकल बॉम्बर उड़ाने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। एक रात को काम करके सारे युद्ध कैदी आराम करने के लिए अपनी कोठरी में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक मिसाइल रात के बादलों को चीरकर उनकी ओर आती है। सारे कैदी सोचते हैं कि जर्मन उन्हें उड़ाने जा रहे हैं, इसलिए वह बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन मिसाइल अचानक दिशा बदल देती है और मिसाइल उन लोगों को मार गिराती है जो शिविर से दूर भाग रहे थे। एक पायलट के रूप में कैरी ने इस नए हथियार को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा हथियार देखकर वह दंग रह जाता है और यह हथियार जर्मन V2 मिसाइल थी, जिसे जर्मनों द्वारा टेस्ट किया जा रहा था। हालांकि V2 मिसाइल की तकनीक अभी भी परिपक्व नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। मिसाइल के कारण
कई युद्ध कैदी घायल हो गए थे और कितने ही मारे गए थे। वार्डन घायल लोगों को इलाज के लिए चलने का आदेश देता है और मरे हुए सैनिकों को समुद्र में डाल दिया जाता है। तभी कैरी एक घायल सैनिक को सांस लेते हुए देखता है, इसलिए वह उसे अस्पताल ले जाने के लिए वार्डन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन कहता है कि घायल व्यक्ति खुद ही चलकर अपना इलाज करवाने आए। तब कैरी देखता है कि वह सैनिक मर रहा है, इसलिए वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए कैरी से कहता है कि कॉल नाम के एक आदमी को ढूंढो जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगा। फिर कैरी हर दिन उस आदमी को ढूंढने में बिताता है। आखिर एक दिन लॉगिंग करते हुए कॉल का नाम सुनता है, तभी से उसका पीछा करने लगता है। उसने देखा कि कुछ लोग कब्र में एक नाव को छुपाए हुए थे। कैरी उनके साथ मिल जाने की पेशकश करता है और वह देखता है कि उनमें से एक व्यक्ति जेल का बॉस था जिसका नाम ग्रीन था। हालांकि वह बहुत ही कमजोर सा दिख रहा था, पर वे ग्रीन की मदद के बिना यहाँ से नहीं बच सकते थे। कैरी के पास काफी अनुभव है। वह कहता है कि अगर हम पानी के रास्ते नाव से जाएंगे तो बहुत कठिन है, क्योंकि रास्ता कंटीले तारों से घिरा हुआ है। फिर भी वह निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो जर्मन सेना द्वारा आसानी से पीछा करके हमें पकड़ लिया जाएगा। बाद में अपने देश लौटना असंभव हो जाएगा। रणनीति का इतना स्पष्ट विश्लेषण के कारण उन्होंने कैरी की पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तभी कैरी अपना असली नाम बताता है और वह कहता है कि वह विमान उड़ा सकता है और यहाँ से भागने में सबकी मदद कर सकता है। तो वे सभी सोचते हैं कि कैरी पागल हो गया है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा वाले युद्धबंदी शिविर में वो भी जर्मन सैनिकों की नज़र में आए बिना एक जर्मन फाइटर प्लेन को चुराने का प्लान और अपने देश वापस लौटना यह एक सपने जैसा था। लेकिन जब तक वो जिंदा थे उनके पास कोशिश करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिर वह नोट करते हैं कि दोपहर के लंच के समय हवाई अड्डे पर केवल एक ही गार्ड तैनात रहता है, पर मुसीबत यह थी कि जर्मन टुकड़ी हर 3 मिनट में पेट्रोलिंग करने के लिए यहाँ से गुजरती थी। यानी उनके पास भागने के लिए सिर्फ 3 मिनट का ही समय है, जिसमें 1 मिनट में गार्ड को रास्ते से हटाना है और बाकी 2 मिनट में टेक ऑफ करना है। इसलिए सभी काम बांट लेते हैं। एक ईंधन टैंक की जांच करेगा, एक सीढ़ियाँ हटाएगा और अंत में पुली ब्लॉकिंग की डिवाइस को हटा देगा। और हाँ, यहाँ एक भी चीज गलत होती है तो प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन इससे भी चुनौतीपूर्ण मुद्दा था कि जर्मन भाषा सीखना, क्योंकि विमान पर लगे सभी संकेत जर्मन भाषा में थे और वे थोड़े भाग्यशाली थे कि जंगल में काम करने के दौरान उन्हें जर्मन प्लेन का एक मलबा मिल जाता है। दूसरे दिन ग्रीन अपने पद का फायदा उठाकर भागने वाली टीम के सभी साथियों को जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए भेजता है। वहां कैरी विमान के अंदर घुस जाता है। फिर वह सीखना शुरू कर देता है और थोड़े दिनों में कैरी जर्मन भाषा को ठीक ठाक सीख लेता है। अब उनके भागने के प्लान को अमल करने का दिन आ जाता है। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए ग्रीन आगे बढ़ता है और टीम का अन्य एक सैनिक पीछे से हमला करने ही वाला था कि अचानक से वहां एक जोरदार धमाका होता है। यहां पता चलता है कि बेस पर सोवियत द्वारा बमबारी की गई थी। वहां कैरी प्रार्थना करने लगता है कि जिस प्लेन को लेकर वह उड़ने वाले हैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और ऐसा ही होता है। एक बम विमान रखे गोडाउन के ऊपर गिरता तो है, पर बम फटता नहीं है। और यहाँ से फिल्म पहले दिखाए सीन से शुरू होती है। जर्मन देखते हैं कि छत में एक बम फंस गया है जो कभी भी फट सकता है, इसलिए सभी जर्मन पीछे हटने लगते हैं। तभी कैरी स्वेच्छा से बम को निष्क्रिय करने के लिए आगे आता है। जर्मन अफसर उसे पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा। कैरी बताता है कि वह भूखा है, उसे कुछ ब्रेड और सॉसेज चाहिए थे। फिर कैरी अपने साथियों की मदद से बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर देता है। यह पहली बार था कि जब उसने हैंकल बॉम्बर प्लेन को इतने करीब से देखा था। एक दिन थॉमसन अपने ऊपरी अधिकारी के आदेश के मुताबिक कैरी को पकड़ने के लिए युद्धबंदी शिविर में आता है। जिस पर वह विमान से उतरता है तो कैरी उसे देख लेता है। जब थॉमसन कैरी को ढूंढने के लिए लाइन अप कराता है, तभी चतुराई से कैरी थॉमसन का ध्यान भटकाकर पहली लाइन में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए कैरी थॉमसन के हाथ नहीं लगता। अब भागने वाले दिन ग्रीन गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गार्ड उस पर जवाबी हमला कर देता है, इसलिए बाकी साथी कैदी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। पर इस गार्ड को ठिकाने लगाने के लिए पूरे 3 मिनट निकल जाते हैं और पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ी भी आ जाती है, पर उन्हें वहां सब कुछ सामान्य लगता है, इसलिए गाड़ी निकल जाती है। अब सभी प्लेन की ओर भागते हैं। प्लान के मुताबिक कैरी प्लेन को उड़ाता है।
तभी वहां मौजूद एक गार्ड प्लेन उड़ने का सिग्नल देता है। कैरी विमान को रनवे पर दौड़ाता है और टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि थॉमसन गाड़ी लेकर बीच रास्ते में खड़ा था। पर कैरी और बाकी सैनिक मिलकर प्लेन को ऊपर उठाने में कामयाब रहते हैं और उन्होंने यह नामुमकिन को कर दिखाया था। फिर अचानक से कैरी रेडियो पर थॉमसन की आवाज़ सुनता है और थॉमसन ठीक उनके पीछे था। उसे डर था कि कैरी घर जाकर उसके आत्मसमर्पण के बारे में सबको बता देगा, इसलिए वह अपने फाइटर प्लेन से फायरिंग करता है। तभी कैरी फाइटर प्लेन को थॉमसन के प्लेन के ऊपर ले जाता है और ठीक उसी समय ग्रीन मशीन गन से थॉमसन को निशाना बना लेता है और थॉमसन के प्लेन में आग लग जाती है। वह मरते समय कैरी से कहता है कि मेरे आत्मसमर्पण के बारे में सोवियत में किसी को न बताए। इसके बाद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जर्मन प्लेन सोवियत संघ में प्रवेश करते ही उन पर हमला होता है, पर कैरी अपनी सूझबूझ से प्लेन को एक बर्फीले पहाड़ में लैंड करा देता है, जहां सोवियत सैनिकों द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है और उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। इस बीच सेना को थॉमसन के देशद्रोही होने के सबूत मिलते हैं, पर कैरी उनको कुछ नहीं बताता। फिर कुछ सालों के बाद कैरी को संघ के सर्वोच्च सम्मान पदक से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म समाप्त हो जाती है।